बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन इन ई एजुकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक बेंजीन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस चैप्टर में टाइप्स पढ़ी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, उसके बाद हमने पढ़ा बेंजीन की नॉमेनक्लेचर, और आज हम सिर्फ बेंजीन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपने एक चीज ज़हन-नशीन कर लेनी है कि इससे पहले आपको बेंजीन के बारे में नहीं पता, ठीक है जी, कि बेंजीन के बारे में ना आपको इसके स्ट्रक्चर का पता है, ना आपको इसके मोलेकुलर फार्मूले का पता है, ना आपको इसके एम्पिरिकल फार्मूला का पता है, ना आपको इसके मोलेकुलर मास का पता है, कुछ नहीं पता। पहले आपने अपने जहन में ये चीज इंश्योर करनी है। हम बेसिकली बेंजीन की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल किया, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। फिर इसके बाद जब कोल दरियाफ्त हुआ, कोल की कार्बनाइजेशन की, कोल टार निकली। कोल टार मैंने बताया था आपको, जब मैंने कोल टार पढ़ाया था, कि कोल टार की जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी तो हमें वहां से हैवी ऑयल, मिडल ऑयल, लाइट ऑयल, एंथ्रासीन ऑयल हमें मिले थे, और ये सारे के सारे एरोमेटिक ऑयल थे, ठीक है। तो हमें कोल टार में से भी हमें ये बेंजीन मिली, लेकिन ये तो हमें हिस्ट्री में बेंजीन की डिस्कवरी मिल गई, ठीक है। अब बात ये है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो एलिमेंटल एनालिसिस हमने बेंजीन का किया, जैसे हम देखते हैं ना कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं कि एक सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। इसी तरह हमने बेंजीन जो हमें मिली कोल टार में से या वेजिटेबल ऑयल में से, हमने उसके अंदर एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया उसका, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हमें यह मिला कि इस बेंजीन के अंदर सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। इट मींस कि ये है तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। हमने साथ ही उसका मास भी देख लिया, 12 कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो 13। लेकिन जो हमें एलिमेंट मिले हैं उनका हमने मास भी देख लिया, उनका मजमूई मास क्या था, 12 + 1 = 13। क्लियर? देन जैसे हमारे पास होता है ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड के, एक सैंपल से हम आइसोटोप्स फाइंड कर लेते हैं कि इस सैंपल के कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं, ये टेक्निक होती है। इसी तरह ही एक वेपर डेंसिटी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर मास फाइंड करते हैं। तो वेपर डेंसिटी मेथड ने हमें बेंजीन का मोलेकुलर मास बताया 78.108, और जैसा कि आप वो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला वाला, कि आप n कैसे फाइंड करते हैं, मोलेकुलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हमने तो मोलेकुलर फार्मूला मास ऊपर लिख दिया, एम्पिरिकल फार्मूला मास ये जो हमने निकाला हुआ है डिवाइड किया तो 6 जवाब आ गया। तो जब हमने इसको फार्मूले में लगाया, मोलेकुलर फार्मूला n × एम्पिरिकल फार्मूला, तो CH अंदर लिखा जो एम्पिरिकल फार्मूला था बेंजीन का, और 6 जो n की ताकत हमारे पास आ गई है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो C6H6, यानी कि ये बेंजीन का फार्मूला दरियाफ्त हो गया, ठीक है जी। C6H6 इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। क्लियर? तो अब देखिए, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो, जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर, और हाइड्रोजन की परसेंटेज कम हो, तो उसको आप बोलते हैं कि वो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहां पर तो हाइड्रोजन की परसेंटेज तो बहुत ही लो है, इवन के ना होने के बराबर है। इवन के 6 कार्बन है तो उसका 72 ग्राम वजन होगा, तो टोटल है कितना, 78, यानी कि 92% इसके अंदर कार्बन मौजूद है। और जिसके अंदर हाइड्रोजन कम हो, कार्बन ज्यादा हो, तो उसको आप बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड। तो बेंजीन का जो फार्मूला हमने दरियाफ्त किया वो क्या बताता है कि इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। अब हमने इस फार्मूले के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो हमने जब बेंजीन का फार्मूला देखा C6H6, हमने उस हिसाब से बेंजीन के
स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स बनाए। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डाइविनाइल एसिटाइलिन, जो मैंने आपको बताया था पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन में, इथाइन में बेटा हमने पढ़ा था। ये हेक्सा 1,5 डाइआइन, ठीक है ना। एक ये फार्मूला आ गया C6H6, ये डाइआइन वाला फार्मूला आ गया, इसके भी 6 कार्बन है, ये भी C6H6 है। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि हम कौन सा फार्मूला एक्सेप्ट करें, ऊपर वाला के नीचे वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम ये दोनों ही नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि ये दोनों अल्कीन और अल्काइन मीन्स के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मैच करते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जब पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट या बायस रीजन टेस्ट देते हैं। जबकि जो बेंजीन जोन सी है, जो हमें कोल टार्स में से मिली या वेजिटेबल ऑयल में से मिली, जब हमने उसके टेस्ट किए कि अगर इसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद है तो ऑफ कोर्स इसको ये टेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये टेस्ट देती नहीं है, ना ब्रोमीन वाटर के साथ ना ही KMnO4 के साथ। तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं बेंजीन के, तो इनको तो टेस्ट देने चाहिए, लेकिन बेंजीन तो टेस्ट नहीं देती। फिर हमने इनको रूल्ड आउट कर दिया, कैंसल कर दिया, हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फार्मूला बेंजीन का नहीं अपनाया, ठीक है जी। तो हाँ, एक बात थी कि बेंजीन रिएक्शन देती थी नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं था टूटता इसके अंदर, ये सिर्फ इनके ग्रुप्स सब्स्टिट्यूट होते थे बेंजीन के ऊपर। तो इट मींस कि बेंजीन देती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लाइक पैराफिन्स, अल्केन्स, ठीक है। इट मींस कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये अल्केन्स के साथ मैच कर रही है, ठीक है जी। ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है या सैचुरेटेड की तरफ जा रही है, सैचुरेशन की तरफ, ठीक है जी। तो अब एक और वजह भी है इनको रिजेक्ट करने की कि जब स्ट्रेट चेन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसी पोजीशन दूसरी या तीसरी पे जाता है तो उसका दूसरा तीसरा आइसोमर बनना शुरू हो जाता है। यानी कि एक मोनो सब्स्टिट्यूशन एलिमेंट जो आ जाता है किसी भी पेरेंट चेन के अंदर, तो उसके 3 आइसोमरिक प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन बेंजीन जो सी है उसके अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन को दूसरी से तीसरी, चौथी से पांचवी पे ले जाएं, लेकिन उसकी कोई भी आइसोमरिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। ये एक मसला था हमारे पास। तो ये यहां पर बताया गया कि बेंजीन डज नॉट मैच एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मैच करती ही नहीं है। यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड एलिफेटिक में होता है, लेकिन उसकी तरह ये बिहेव नहीं करती, ये एक अलग तरह का हाइड्रोकार्बन है। हमारे माइंड में ये बात स्विच की। देन फिर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा देर तक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा, ठीक है, साइंसदानों के लिए, ठीक है। 40 साल तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा और आखिरकार 1865 में कैक्यूल एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। उसने क्या पेश किया, बेंजीन का साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विद 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है जी। ये हमारे पास साइक्लिक है, साइक्लिक में क्लोज फॉर्म है। हेक्सागोनल में 6 कोने होंगे इसके, ठीक है। और रेगुलर से मुराद क्या है कि इसकी तमाम लेंथ बराबर है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है, ठीक है जी। साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये कैक्यूल ने प्रपोज किया बेंजीन का, ये इसका स्केलेटल फार्मूला है, ठीक है। फिर उसने अपनी प्रेजेंटेशन भी पेश की इस स्ट्रक्चर को लेकर कि बेंजीन जो सा है ये मोनो सब्स्टिट्यूशन देता है। जैसे मैंने यहां पर बताया कि ये तो 3 तरह की देंगे ना, तो लेकिन ये सिंगल ही देगा। एक्स को आप यहां पर घुमा के ले आए, यहां पर, तो इसका कोई भी नया आइसोमर्स नहीं आना, चाहे ये जिस मर्जी कोने पे लग जाए एक्स, ठीक है। लेकिन जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन वाई आता है तो ये 3 तरह की आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स देता है, आर्थो मेटा पैरा। इट मींस कि जो आप नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके थे आर्थो मेटा पैरा, इसका भी हमें कैक्यूल नहीं बताया हुआ है, ठीक है। और फिर बेंजीन ने अपने आर्गुमेंट्स में पेश किया कि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये 3 मॉलिक्यूल ऐड करेगा हाइड्रोजन के निकल की मौजूदगी में, और 3 क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करेगा सनलाइट की मौजूदगी में, और यहां पर साइक्लोहेक्सेन बनेगी, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनेगी, ठीक है जी। तो ये 2 पाई बॉन्ड्स की भी उसने बात बता दी कि ये एडिशन रिएक्शंस भी दे रही है बेंजीन, और सब्स्टिट्यूशन भी दे रही है, एडिशन भी दे रही है, ये दोनों मिक्सअप है कंसेप्ट। अब आगे एक्सरे स्टडीज है।
एक्सेल स्टडी ने हमें ये बताया कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, वो 120 का है। इसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्टन है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 1 एंगस्टन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्टन है। ये चीजें सारी हमें एक्स-रे ने बताई। फिर जब बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया कैक्यूल ने, फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जेक्शंस भी लगे। हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्शंस हैं जो बेंजीन के स्ट्रक्चर पर लगे, मींस के कैक्यूल पर लगे। तो कैक्यूल ऑब्जेक्शन के नाम से ये बड़ा एक मशहूर सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मींस के बेंजीन को अनसैचुरेटेड बिहेव करना चाहिए, इट शुड बिहेव अनसैचुरेटेड, लेकिन ये बिहेव क्या करती है? सैचुरेटेड, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको यहां पर कि ये HNO3 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करती है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्शन लगा कि इट शुड गिव एडिशन रिएक्शंस मोर अप्रिशिएबली एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस कि अगर ये एडिशन रिएक्शंस दे रही है तो ये इतनी अच्छी तरह नहीं दे रही जितनी अच्छी तरह ये यहां पर दे रही है नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो तीसरा ऑब्जेक्शन कि इट शोज स्टेबिलिटी। हालांकि अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है तो उसकी रिएक्टिविटी अल्काइन से बढ़ जाती है, और यहां पर तो 3 पाई बॉन्ड है, इसकी तो रिएक्टिविटी मजीद बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, ये जरा स्टेबल शो करती है अपने आप को, ठीक है जी। तो आगे ये स्टेबल क्यों है बेंजीन, इसका तबसरा इंशाअल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कहीं से कहीं मसला लगता है तो हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।